हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिवाइज टॉपिक .NET C# में। हमारा है आज का कंट्रोल स्टेटमेंट इन C#, यानी कि जहाँ पर हम स्टेटमेंट को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स, विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स गिव यू एडिशनल मीन्स टू कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं वह आपको देते हैं एक एडिशनल मीन्स, यानी कि एक अलग से आपको एक मीनिंग देते हैं कि किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रोसेसिंग को विद इन द एप्लीकेशन यू डेवलप। यानी कि जो आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो या आप जो भी प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो उसकी आप कोडिंग में किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो उसकी प्रोसेसिंग को। दिस सेक्शन एक्सप्लोर्स द सिंटैक्स, यानी कि इस सेक्शन के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर हम सिंटैक्स को एक्सप्लोर करते हैं एंड फंक्शन ऑफ द इफ़, और जो फंक्शन होता है इफ़ स्टेटमेंट को उसको, स्विच स्टेटमेंट को, इफ़ स्टेटमेंट के अलावा स्विच स्टेटमेंट को, देन डू स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट, ये हमारी लूपिंग आ जाती हैं, देन फॉर लूप, फॉर ईच लूप, गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू एंड रिटर्न स्टेटमेंट। तो यह सब हमारे लूप्स और स्टेटमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपना कंट्रोल स्टेटमेंट के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट की। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट की, तो अगर हम इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्टली क्या होता है कि ये हमारे इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, देन नेक्स्ट वन होता है हमारा सिंगल सिलेक्शन, एंड द लास्ट वन होता है हमारा मल्टी सिलेक्शन। अब बात करते हैं सिंगल सिलेक्शन की। सिंगल सिलेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर आपके सामने सिंटैक्स दे रखा है कि इफ़ करंट में हमने क्या ले लिया, कंडीशन ले ली एक कि अगर हमारा आई जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर है 0 से, उसकी वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो उस केस में क्या होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करा देगा कि जो नंबर है, यानी कि द नंबर इज़ पॉजिटिव कॉमा आई, यानी कि सपोज आपने 2 लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव 2। ठीक, इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाएगा। देन इफ़ देन एल्स सिलेक्शन की बात करें हम, इफ़ देन एल्स सिलेक्शन में कि अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर है, यानी कि इफ़ आई इज़ आई इज़ ग्रेटर दैन 0, आई की वैल्यू जो है वह 0 से ग्रेटर है, तो उस केस में वह प्रिंट कराएगा द नंबर इज़ पॉजिटिव कॉमा आई। और एल्स केस में, यानी कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है हमारा, तो उसके बाद यानी कि एल्स कंडीशन में क्या प्रिंट आउटपुट देगा वह हमें, वह दे देगा द नंबर इज़ नेगेटिव, द नंबर इज़ नेगेटिव, ये नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव। ठीक, मल्टी केस की अगर हम बात करें तो मल्टी केस में क्या होगा, मल्टी कंडीशंस देन मल्टी इफ स्टेटमेंट। यानी कि फर्स्टली क्या होगा, हमने यहाँ पर इफ़ लिया, इफ़ में हमने कंडीशन ले ली कि आई की वैल्यू तो हमारी 0 है, तो द नंबर इज़ 0 प्रिंट करा देगा वह हमें। और जब एल्स इफ़ स्टेटमेंट में हमने ले लिया कि आई की वैल्यू जो है वह 0 से ग्रेटर है, आई की वैल्यू जो है अगर वो 0 से ग्रेटर है, तब वो क्या प्रिंट कराएगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव। और एल्स में क्या प्रिंट करा देगा वह, द नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव, द नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव। बात आती है समझ में आपके। मल्टी केस में क्या हो गया, आई बराबर 0 पे वो क्या प्रिंट करा देगा, सिंपल द नंबर इज़ 0। ठीक, आई इज़ ग्रेटर दैन 0 में वह क्या प्रिंट करा देगा हमारा, द नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर। ठीक, देन एल्स के केस में क्या करा देगा कि 0 भी हो गया, पॉजिटिव नंबर भी हो गया। अगर हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो यानी कि द नंबर इज़ नेगेटिव या नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट जो होता है, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। मल्टी केस को हम क्या है, एल्स इफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। मल्टी केस को क्या है, हम एल्स इफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। देन
अब क्या है, यहाँ पर आपके सामने एक लीप ईयर का प्रोग्राम दे रखा है। लीप ईयर का प्रोग्राम है, यानी कि लीप ईयर वह होते हैं जिसमें हमारे कितने 3 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज इन अ लीप ईयर? देयर आर 366 डे इन लीप ईयर। ठीक, लीप ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1974 दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है कि कंडीशन दे रखी है कि ईयर को अगर हम परसेंटेज डिवीज़न देते हैं, यानी कि ईयर को डिवाइड देने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, और ईयर को 100 से डिवाइड देने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक, और ईयर को 400 से डिवाइड देने पर, यानी कि ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या? ईयर को अगर हम 400 से डिवाइड दें और उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? द ईयर इज़ लीप ईयर, द ईयर इज़ लीप ईयर। और ईयर क्या है हमारा? 1974, यानी कि वो 1974 इज अ लीप ईयर वह प्रिंट करा देगा अगर वह यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तब। देन एल्स में द ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर, यानी कि यह जो आपने ईयर एंटर कराया है यह आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपका एल्स इफ का प्रोग्राम हो गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट के बारे में, स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो इसे हम सेलेक्ट केस स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी कि इसमें हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो एग्जीक्यूशंस होते हैं, वह हमारे केस पर निर्भर करते हैं। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आप देखें, अ स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट, यानी कि स्विच स्टेटमेंट अलाउ करता है वेरिएबल के लिए कि वह हमें टेस्टेड करके बता सके कि हमारी लिस्ट में जो इक्वलिटीज़ है वैल्यूज़ की वह क्या है। ईच वैल्यू इज़ कॉल्ड अ केस, यानी कि यहाँ पर हम ईच वैल्यू जो असाइन करेंगे वह हमारा केस स्टेटमेंट कहलाता है। एंड द वेरिएबल इज़ बीइंग स्विच्ड ऑन इट्स चेक फॉर ईच स्विच केस, यानी कि वेरिएबल जो होता है वह हमारा एक्टिव हो जाता है जब हम उसको चेक कर रहे होते हैं। आप देख रहे होंगे एक्सप्रेशन यहाँ पर ले लिया हमने, यानी कि यहाँ पर हमने कंडीशन ले ली। कंडीशन के बाद अगर केस 1 में वैल्यू ये है, केस 1 में, तो वह इसको एग्जीक्यूट करा देगा। ठीक, देन केस 2 में अगर वैल्यू ये है, केस 3 में वैल्यू ये है। अदरवाइज़ अगर ये तीनों सेटिस्फाई नहीं करता तो वह हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करा देगा, अब आइए देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है। यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस, यहाँ पर एक ले रखा है आपका डिसीजन मेकिंग नाम से, क्योंकि इनको हम कंट्रोल स्टेटमेंट के अलावा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आप देखें यहाँ पर क्लास प्रोग्राम के नाम से क्लास लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक वॉइड मेन फंक्शन लिया जो कि हमारी वैल्यूज़ को रिटर्न कराएगा स्ट्रिंग टाइप में। अब यहाँ पर कैरेक्टर में लिया है कि अगर हमारा ग्रेड बी है, यानी कि पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का अगर ग्रेड बी है तो उस केस में क्या होगा हमारा स्विच ग्रेड्स, यानी कि स्विच में ग्रेड्स ले रखे हैं हमने। देन केस ए में क्या होगा आप देखें, आप कंसोल डॉट राइट लाइन एक्सीडेंट, यानी कि अगर हमारा ग्रेड की वैल्यू ए होती है तो वहाँ पर वह एक्सीलेंट प्रिंट कराएगा। केस बी और सी, यानी कि अगर हमारे पास इनपुट जो होता है वह बी या सी एंटर कराता है कोई, तो वहाँ पर क्या आएगा हमारा आउटपुट वेल डन लिखकर। केस डी, यानी कि अगर वैल्यू हमारी होती है डी, अगर कोई डी इंसर्ट कराता है तो उस केस में क्या आएगा लिखा हुआ यू पास्ड, यानी कि केवल आप पास हो गए। देन अगर हम केस एफ लिख देते हैं, यानी कि एफ लिख देते हैं उसमें, तो उसमें क्या लिखा हुआ आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। देन डिफ़ॉल्ट केस में क्या आ जाता है कि अगर हम इसके अलावा जैसे एक्स वाई जेड हमने कुछ भी एंटर करा दिया तो वो क्या लिख कर आएगा इनवैलिड ग्रेड। ठीक, देन कंसोल डॉट राइट लाइन क्या होगा योर ग्रेड इज़ दिस, यानी कि आपका यह ग्रेड है। यानी कि हम अगर मान लो बी ग्रेड एंटर कराते हैं तो वह क्या लिख कर आएगा कि योर वेल डन योर ग्रेड इज़ बी,
योर ग्रेड इज़ बी, यहाँ की हेल्प से क्या लिख कर आएगा योर ग्रेड इज़ बी। देन कंसोल डॉट रीड लाइन हमने किस लिए लगाया, ताकि वह वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रख सके, ताकि वह वहाँ पर आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रख सके। तो स्टूडेंट आज हमने जो बात की वो हमने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बात की। कंट्रोल स्टेटमेंट जनरली जो होता है वह हम उसके थ्रू अपने प्रोग्राम की जो प्रोसेसिंग है उसको हम जो है कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ लूप्स एंड सम स्टेटमेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इफ़ स्टेटमेंट की बात करते हैं, जिसमें हमारी 3 कंडीशन होती हैं, इफ़ सिंपल सिलेक्शन, मल्टी सिलेक्शन और इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 नंबर के लिए हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, जिसकी हेल्प से हमने इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, सिंगल सिलेक्शन और मल्टी सिलेक्शन इफ़ स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करके दिखाया। देन इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से हमने यहाँ पर लीप ईयर का प्रोग्राम बनाया। देन स्विच स्टेटमेंट में हमने जाना कि हर केस जो होता है उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है और वह अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट को प्रिंट कराता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक ग्रेड का प्रोग्राम लगाया कि अगर ग्रेड बच्चे का ए होता है तो उस कंडीशन में वह यह प्रिंट कराएगा, बी होता है तो यह प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब इन सब के बाद क्या होता है कि हमें अगर ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं कि केस 1 जब हमारा अगर मान लो ए हमने इनपुट इंसर्ट कराया तो ए इनपुट इंसर्ट कराने के बाद वह ए की ही वैल्यू प्रिंट कराएगा। ब्रेक लगने से क्या होगा, वह अनदर वैल्यू प्रिंट नहीं कराता, वह अनदर वैल्यू प्रिंट नहीं कराता। ठीक, देन उसके बाद आपने देखा कि हमने एफ़ तक यहाँ पर लिया है इनपुट। देन एफ़ के बाद हमने डिफ़ॉल्ट कंडीशन लगा दी। डिफ़ॉल्ट कंडीशन कब लगाते हैं, जब हमारा ग्रेड इनवैलिड नहीं होता, यानी कि सपोज़ करिए हमारे पास एफ़ तक ही ग्रेड है, उसके बाद अगर मान लीजिए हमने एम एंटर कराया तो वो वहाँ पर इनवैलिड ग्रेड आउटपुट शो कर देगा। ठीक, तो बाकी का लेक्चर हम कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।